एवरीवन, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे म्यूचुअल फंड एंड एफडी के बारे में। आप कंफ्यूज हैं कि एफडी में पैसा लगाएं कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, दोनों में क्या फर्क होता है, कौन सा ज्यादा बेनिफिट होता है, मुनाफा कौन सा ज्यादा फंड देता है, एफडी या म्यूचुअल फंड देता है, और कौन ज्यादा सेफ है, क्योंकि सेफेस्ट भी हम लोग लेके चलना पड़ता है हमको। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट म्यूचुअल फंड के बारे में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये डिसीजन फिर आपके फ्यूचर को बदल सकता है, आपको काफी बेनिफिशियल बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं। राइट, अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें, और कुछ भी आपको नॉलेज चाहिए, कुछ भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई दूंगा। सबसे पहले एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, ये एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है जहां आप अपने पैसा बैंक या पोस्ट ऑफिस में फिक्स करवाते हैं, जिससे आपको एक फिक्स अमाउंट देता है। जैसे कि आप 1 साल के लिए करते हैं, 3 साल 5 साल के लिए करते हैं, बैंक आपको एक फिक्स इंटरेस्ट देता है, जैसे 6%, 7%, 8%, और रिटर्न इसमें फिक्स होता है, तो इसमें रिस्क भी जीरो होता है। वहीं जो म्यूचुअल फंड होता है, एक ऐसा फंड होता है जहां आप पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है। मार्केट इन द सेंस आपको स्टॉक्स में, बॉन्ड में, गोल्ड में, ये रियल एस्टेट्स में, ये सब ये मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, तो रिटर्न भी आपका फ्लक्चुएट करता है। लेकिन अगर आप सही म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं तो एफडी से ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है। ये जो है प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि कितना आपको कैसा रिटर्न मिल सकता है। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया एफडी में 5 साल के लिए, आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो मेच्योरिटी के बाद आपको लगभग 1,40,000 आपको मिलेगा। और म्यूचुअल फंड इक्विटी बेस्ड का अगर हम लोग बात करें तो एवरेज रिटर्न अगर हम लोग 12% एनुअली ले लें, इससे ज्यादा ही मिलता है अगर आप मार्केट अगर सही चल रहा है तो। राइट, तो 5 साल के बाद आपको मिल सकता है 1,76,000 रुपया आपके पास रहेगा। तो रिटर्न में क्लियरली म्यूचुअल फंड ही आगे है, जो आपको ज्यादा बेनिफिशियल, ज्यादा बेनिफिट देता है, ज्यादा आपको प्रॉफिट देता है। तो अब हम लोग बात करेंगे एफडी में रिक्स एंड सेफ्टी के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे तो एफडी में रिक्स जीरो के बराबर होता है। गवर्नमेंट इश्यूड बैंक आपका पैसा प्रोटेक्ट करता है। 5 लाख तक का ये टैक्स, ये 5 लाख तक का ये डिपॉजिट इंश्योर करता है गवर्नमेंट आपका। आप किसी भी बैंक से करा रहे हैं, चाहे पोस्ट ऑफिस से करा रहे हैं। बट लेकिन म्यूचुअल फंड में मार्केट का रिक्स होता है, तो स्टॉक मार्केट अगर गिरा तो आपका फंड का वैल्यू भी गिर सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड हिस्टोरिकल ग्रोथ देखा गया है, मीन्स इसमें ज्यादा आपको ग्रोथ मिलता है। तो अगर आप रिस्क जो है एवरेज है या रिटायरमेंट को चूज करते हैं तो एफडी बेटर है आपके लिए। लेकिन अगर आप यंग हैं और लॉन्ग टाइम के लिए आप व्यू देख रहे हैं लॉन्ग टाइम का, तो आप म्यूचुअल फंड के साथ स्मार्टली चॉइस कर सकते हैं, वो बेटर हो सकता है। सॉरी, अगर आप टैक्स टैक्स से आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो टैक्स अलग समझना एक जरूरी होता है, क्योंकि एफडी का जो इंटरेस्ट आपके इनकम में जुड़ता है और आपके टैक्स के हिसाब से टैक्स आपका लगता है, मतलब जो भी आपको इंटरेस्ट वहां पे मिल रहा है उस पे आपको टैक्स लगेगा। ठीक है ना, जो भी आपका इनकम बढ़ा है। एंड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि इक्विटी फंड में 1 साल से ज्यादा रखते हैं अगर आप, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर 10% टैक्स लगता है। राइट, एंड डेप्ट म्यूचुअल फंड का नया रूल के हिसाब से अब ये भी अब एज पर स्लैब जो होता है वो 2023 के बेस पे आपको यहाँ पे टैक्स लगता है। तो म्यूचुअल फंड टैक्स एफिशिएंट हो सकता है, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर आप स्मार्टली प्लान कर सकते हैं तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको चूज करना तो है, तो क्या करना है। राइट, तो कुछ पॉइंट में बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। तो अगर आप एफडी चूज कर रहे हैं तो आपको फिक्स रिटर्न चाहिए, तब आप एफडी चूज करें। आपको रिस्क लेना नहीं है, नहीं आता है, नहीं एकदम नहीं लेना है, तो एफडी चूज करें। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं चाहिए, बस आप तो आप ये चूज कर सकते हैं। और शॉर्ट टाइम का अगर गोल है आपका, 1 साल 2 साल के अंदर अगर आपको पैसा बनाना है, तो आपको यहाँ पे आप जा सकते हैं एफडी के साथ। आप म्यूचुअल फंड को चूज कब करेंगे, किस कंडीशन में? अगर आप लॉन्ग टाइम में पैसा बनाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आप जा सकते हैं म्यूचुअल फंड के साथ। आप इन्फ्लेशन का जो फाइट है वो करना चाहते हैं, मीन्स अगर अप एंड डाउन मार्केट हो रहा है तो आपको कोई इश्यू नहीं है, तो आप जा सकते हैं म्यूचुअल फंड के साथ। रिटायरमेंट या वेल्थ क्रिएशन का गोल अगर आपका है लंबा, तो आप जा सकते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट है, लेकिन इमरजेंसी के लिए एफडी और लॉन्ग टाइम वेल्थ के लिए म्यूचुअल फंड होता है। सिंपल में आप समझिए। अब कहते हैं शुरू कैसे करें, मतलब कि एफडी या म्यूचुअल फंड कहाँ स्टार्ट करें।
तो एफडी जो है ना अपने बैंक के पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं आप, या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। एफडी वहाँ से स्टार्ट होता है। म्यूचुअल फंड तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। जनरली बहुत सारा ऐप है, ग्रो हो गया, जीरोधा आ गया, आपका पेटीएम हो गया। इनफैक्ट अब तो बैंक अपने-अपने जो ऐप है उससे भी आप म्यूचुअल फंड में आप स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपीज़ से भी आप कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा एफडी म्यूचुअल फंड में फ़र्क क्या होता है, और आपके लिए ये बेहतर है कि आप रिस्क प्रोफाइल, गोल और टाइम हॉरिज़न के हिसाब से डिसीज़न लें। तो आप जानते हैं कि आपको आपके लिए क्या बेस्ट है, कितना टाइम आप मार्केट में दे सकते हैं, रिस्क आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ये सारा फैक्टर को आप कैलकुलेट करें कि आप किसके लिए कैपेबल हैं, मतलब लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम। आप कब कभी-कभी म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है कि आपका पैसा नेगेटिव भी दिखाता है, तो उस टाइम में आप पैनिक हो जाइएगा। सपोज़ कि आप 1 साल 2 साल इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड में, आपका 50,000 25,000 दिखा रहा है प्रॉफिट में, लेकिन आपका नेक्स्ट ईयर अगर मार्केट काफ़ी डाउन हो गया तो वहाँ पे आपको नेगेटिव दिखेगा 10,000 12,000 50,000। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। तो यहाँ पे आप पैनिक हो जाइएगा। तो अगर आप पैनिक नहीं होते तब आइए म्यूचुअल फंड में, एंड अदरवाइज़ आप अपना एफडी के साथ जाइए। तो आपका कुछ भी अगर कमेंट है तो आप कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूँगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, राइट? आप क्या करना चाहते हैं, एफडी या म्यूचुअल फंड, आप कमेंट करके बताएँ, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।